हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम है तो मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो अब मैं मसाला पीस लेती हूँ उसके लिए। ये व्लॉग कल के व्लॉग के आगे वाला है जिसमें मैंने दाल फुलने के लिए डाली थी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उसमें मसाला पीस कर डालूँगी, तो इसलिए फिर मैंने सारे मसाले को पीस ली हूँ। और अब मिक्सर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं और अपनी जगह में रख दूँगी ताकि मिक्सर गंदा ना रहे। और मिक्सर को मैं ढक के रख दूँगी। और इसके ढकने के लिए कवर मैंने ही बनाई थी। और फिर यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ, कुकर रख दी हूँ मैंने। अब कुकर में मैं डाल दूँगी जीरा, तेल और सारे बेसिक मसाले। तो यहाँ पर अब मैंने तेल वगैरह डाल दी थी, अब मैंने जीरा डाल दी हूँ। अब इसमें ये मसाला डाल दूँगी जो मैंने पीस के रखी थी। तो मैंने प्याज, लहसुन और अदरक और टमाटर का मसाला पीसी हुई थी। तो अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर होने दूँगी। जब इसमें से अच्छे से तेल निकल जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी के सारे मसाले डाल दूंगी, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और बाकी सारे धनिया पाउडर वगैरह। और फिर उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी दाल। और फिर उसको अच्छे से चलाने के बाद में उसमें नमक वगैरह डाल के पानी डाल दूंगी। और इसे मैं अब कुकर में मैं 5-6 सीटी होने दूंगी। तो यहाँ पर अब मैं जब तक मसाला वगैरह हो रहा है तो बर्तन भी जमा देती हूँ जो दोपहर में मैंने धोई हुई थी। तो फिर यहाँ पर अब मैं सारे बर्तन को जमाने के बाद में फिर बचे हुए बर्तन को भी साफ़ करना है मुझे, जो शाम को निकले थे चाय वगैरह के। खाना बनाते ही टाइम सारे जो आसपास के काम है वो होते जाते हैं, क्योंकि जैसे बर्तन वगैरह और डब्बे वगैरह जमाना ये सब मैं साथ ही साथ में करते जाती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है मुझे। तो फिर यहाँ पर अब मसाला वगैरह हो गया था तो मैंने इसमें दाल डाल दी, नमक डाल दी और इसकी अब इसका ढक्कन लगा दूँगी मैं। अब जब तक दाल बन रही है तो मैं यहाँ पर आटा भी लगा लेती हूँ। और आटा मैंने छानना शुरू कर दी हूँ, मैं छान के ही बनाती हूँ रोटी। और मेरा चावल भी बनकर हो गया है। तो यहाँ पर अब मुझे बस रोटी बनाना है और दाल तो बन ही चुकी है। और अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के रह गए हैं मेरे, तो मैं वो भी कर लूँगी फिर। और यहाँ पर मैं अब लगा लेती हूँ जल्दी से आटा। आटा लगा के मैं इसे रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक मैं सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी जब तक आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर बाकी के गैस वगैरह पोंछना ये सब काम रहेगा। और यहाँ पर मेरा आटा लगा के हो चुका है तो फिर मैं अब इसे रख देती हूँ साइड में, जब तक कर लेते हैं बर्तन साफ़। जब छोटे बच्चे रहते हैं घर में तो बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। और फिर प्लेट और चम्मच ज़्यादा निकल जाते हैं। और राशि थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसे ऐसे बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, जैसे कि ढोकले, इडली और ये सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पर मैं सारे बर्तन को कर लूँगी साफ़। और यहाँ पर अब मैं तवा वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए हैं तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और रोटी भी शाम के टाइम उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि चावल रहता है तो फिर रोटी मैं थोड़ी कम ही बनाती हूँ। और रात में बच्चे भी चावल ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं वो ज़्यादा, तो इसलिए फिर उनके लिए एक एक रोटी ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली थी और उसके बाद में मैं अब कुकर को खोली मैंने, तो इसमें मैंने हरा धनिया धो के डाल दी हूँ। और ये दाल बनी हुई है ऐसी, तो मैं अब इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। और दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। तो राशि को तो राजमा ही लग रही थी, तो बोल रही थी कि ये राजमा की सब्ज़ी है क्या मम्मी। और उसे चावल के साथ में बहुत ज़्यादा पसंद आई दाल। और दाल वगैरह अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं फिर अब किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत और बर्तन निकले तो मैं उसे भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, ताकि किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए, सुबह मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े किचन में। जैसे कि गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड को भी अच्छे से मैंने धो के रख दी हूँ। और अब मैं गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। किचन का काम ख़त्म होने के बाद में अब जाते हैं सामने खाना वगैरह खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सामने। और हम लोग सामने वाले कमरे में भी ही टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद में अब ये सुबह का टाइम है, मैं दूसरे दिन का ब्लॉग डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब बना लेती हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पर मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है खाना बनाने की। और चाय भी मैंने एक तरफ रख दी हूँ और ये पत्ता गोभी मैंने काट के रख दी थी। तो फिर यहाँ पर अब मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी।
और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो अब मैं इसमें ला देती हूँ चम्मच और उसके बाद में इसे होने दूँगी मैं। तब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगी और फिर राशि की चोटी वगैरह करना रहता है सुबह के टाइम, और स्कूल जाती है वो, तो फिर यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और चाय वगैरह छना लेती हूँ अब मैं। चाय वगैरह पीने के बाद में मैं बना लूँगी रोटी, और फिर उसके बाद में फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करी हूँ, और फिर मेरा किचन वगैरह साफ़ हो गया है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अब गुंडी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये तांबे की गुंडी है जिसे मुझे अच्छे से क्लीन करना है, और बर्तन वगैरह मेरे हो चुके हैं साफ़, मैंने जमा भी दी हूँ आधे से ज़्यादा बर्तन को, और अब मैं गुंडी साफ़ कर लेती हूँ। कल नल आने वाला है, तो इसलिए फिर मैं गुंडी को एक दिन पहले ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि गुंडी अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद में फिर ये शाम का व्लॉग है। तो यहाँ पर रियांशी ने पूरे बेड में बिस्किट वगैरह वगैरह है, तो फिर मैं अब इसे क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं लगाऊंगी झाड़ू, तो मैं अच्छे से बेड को पहले क्लीन कर लेती हूँ, सारे ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड कर देती हूँ मैं, और उसके बाद में फिर बेड शीट को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, झटक लूँगी मैं उसे, और फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगी झाड़ू। और फिर ये शाम की चाय बन रही है, तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफ़िस से, तो फिर मैं अब बना लेती हूँ चाय। और फिर मैंने आलू वगैरह बुलाई थी, तो मैं इसे भी निकाल देती हूँ। आज बनाना है मुझे फ़्रेंच फ्राई, क्योंकि राशि बोल रही थी कि मैं कोचिंग से आऊँगी तो मुझे वही खाना है, तो इसलिए फिर मैंने आलू भी मंगा ली थी मेरे हस्बैंड से। और फिर अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर अब मैं सारे घर में लगा ली थी मैंने झाड़ू, अब पीछे वाले रूम की रह गई थी, तो फिर मैं यहाँ पर भी लगा लेती हूँ झाड़ू। शाम की झाड़ू बस ऐसे ही लगाना पड़ता है, क्योंकि कचरा ज़्यादा नहीं रहता है शाम को। और फिर यहाँ पर अब मेरी चाय बन चुकी है, तो अब मैं पी लेती हूँ चाय, और उसके बाद में कर लेंगे पूजा। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और मैं जला रही हूँ कपूर, जो जल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से जला था। और उसके बाद में मैं फिर कर लूँगी स्क्रब वगैरह, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं फेस में थोड़ा बहुत कुछ लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ स्क्रब करने के लिए। स्क्रब वगैरह मैंने कर ली हूँ, अब मैं ये मास्क लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। थोड़ा बहुत फेस का भी केयर करते रहना चाहिए, और मैंने बहुत दिन से नहीं करी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में अब मैं सारे बर्तन को क्लीन कर लूँगी ये लगा के मास्क। तो क्योंकि ये भी जब तक होते रहेगा, इसे 15 मिनट रखना है मुझे, तो फिर मैं अब इसे 15 मिनट रहने दूँगी, जब तक बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। ये दोपहर से शाम तक के बर्तन हैं जो मुझे साफ़ करना है। और उसके बाद में मैं फिर आ गई थी फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फेस मास्क निकाल दी थी, और उसके बाद में फिर आई हूँ किचन में, और अब मैं सारी आलू को छिल लूँगी। 4-5 आलू ही ली हूँ मैंने फ़्रेंच फ्राई बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है और उतना ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, तो फिर इसलिए मैंने बच्चों के हिसाब से ही बनाई हूँ, थोड़ा बहुत ही खाएंगे हम लोग। और यहाँ पर अब मैं सारी आलू को कट कर लूँगी। फ़्रेंच फ्राई बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन जाते हैं, और खाने में भी टेस्टी रहते हैं, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं इसे। तो इसलिए फिर मैंने आज बना दी हूँ बच्चों के लिए। और राशि भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बना ही दी हूँ आज, बहुत दिन से बोल रही थी वो। तो अब मैं सारी आलू को अच्छे से धो लूँगी 2-3 पानी से, और फिर इसे रख दूँगी मैं उबलने के लिए। और अब मैंने इसे गैस पे रख दी हूँ, अब गैस चालू कर दूँगी मैं, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए, क्योंकि नमक पहले ही डालना पड़ता है उबालते टाइम, क्योंकि फिर बाद में इसे नहीं डालते हैं। और फिर अब मैंने उबाल दी हूँ इसे, और अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ता है इसमें। तो फिर मैं इसे सारी चीज़ें डाल देती हूँ, और ये जब थोड़ा ठंडा हो जाता है हल्का सा, तब डालना पड़ता है ताकि ये टूटे ना ज़्यादा। और इसमें अब मैं डाल दूँगी लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला और ये कॉर्नफ्लोर, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इससे क्रिस्पी बनते हैं। और फिर मैं इसे अब तल लूँगी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में। और रियांशी आ गई थी क्या बना रहे हो करके मम्मी देखने के लिए, लेकिन फिर मैंने उसे हटा दी हूँ, और फिर अब मैं इसे तल लेती हूँ। तो यहाँ पर ही मैंने ये तल कर और रियांशी को दे दूँगी मैं। सबसे पहले रियांशी को ही देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आके देखती है कुछ बनता है, तो इसलिए फिर उसके बाद में मैं दे दूँगी राशि को। और ये फ्रेंच फ्राई बन गए हैं, और अब राशि को दे दी हूँ मैंने, उसने तोड़ के दिखाई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे।
और उसके बाद में अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो इसमें मैं आज सोच रही थी कि कढ़ी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं अब बना रही हूँ भजिए, क्योंकि पहले भजिए बना लेती हूँ ताकि इन लोग थोड़ा बहुत खा ले और फिर उसके बाद में मैं कढ़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं आटा भी, जब तक मैंने बेसन घोल के रख दी हूँ तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ इधर। और आटा लगाने के बाद में मैं फिर बना लूँगी भजिए। और मैंने आटा वगैरह लगा ली हूँ, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और उसके बाद में अब मैं बना लूँगी भजिए बना के और बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि उनने फ्रेंच फ्राई खाए थे, उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 1 घंटा हो गया है लगभग उन्हें खाए हुए। तो अब मैं उन्हें भजिए बना के दे दूँगी और फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है हमें। तो फिर इसलिए मैंने सोची कि मैं भजिए बना के देती हूँ बच्चों को। और मुझे कढ़ी के लिए भी बनाना है भजिए, तो इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ और फिर बाकी के सारे भजियों को तल के मैं रख दूँगी साइड में, जब तक मैं बना लूँगी कढ़ी। चावल वगैरह बनकर हो गया है और फिर मैंने उसे सामने रख दी हूँ और जब तक मैं भजिए बना लेती हूँ। अब बस कढ़ी और बनाने की रह गई है और रोटी। तो पहले मैं कढ़ी बना लूँगी, उसके बाद में बनाऊँगी रोटी। और अब मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए भजिए, और उसके बाद में भजिए वगैरह बना के हो गया है। तो अब मैं तेल को इसमें निकाल लेती हूँ जो गरम है, और उसके बाद में इससे सब्जी वगैरह बना लूँगी मैं। और अब मैं आ गई हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने दही को अच्छे से फेंट ली हूँ, और दही की कढ़ी ही खाते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद में कढ़ी बन गई है। जब ये एक बार अच्छे से खोल गई है तो फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी ताकि कढ़ी फटे ना। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।